सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। ट्रांसलेशन के क्रम में आज पढ़ते हैं, अंग्रेजी का टॉपिक है ट्रांसलेशन, उसमें यूज़ ऑफ हैज हैव हैड। आइए देखते हैं। इंग्लिश में आज पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैज हैव हैड। चूँकि ये दोनों हैज़ और हैव इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, और ये जो हैड है इसका प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। अब देखना यह है कि ये किस तरह का सेंटेंस हो तब इनका प्रयोग होगा। तो आज जो बात हो रही है वो इस बात की हो रही है कि हमारे पास कोई चीज़ है अथवा नहीं है, यानी हमारे पास कोई चीज़ है अथवा नहीं है। अगर प्रेजेंट में है सेंटेंस तो हैज हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो हैड का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव है तो नो या नॉट लगाएंगे, और इंटेरोगेटिव है तो डिपेंड करता है कि वो किससे शुरू हुआ है। अगर क्या शब्द से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब, और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो पहले अंग्रेजी उसकी लगाएंगे। तो देखते हैं सेंटेंस कौन कौन से जो इन तीनों से बनेंगे और किस प्रकार से देखेंगे। पहला सेंटेंस लेते हैं। उसके पास एक पुस्तक है। सीधी सी बात है भाई इसमें कि ये प्रेजेंट टेंस का हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है? यदि एक वचन है मतलब सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल है तो हैव का। यानी हैज का जो प्रयोग होगा किसके लिए? सिंगुलर के लिए, और हैव का प्रयोग किसके लिए होगा? प्लूरल। अब यहां उसके पास एक पुस्तक है, क्या बनेगा? ही हैज अ बुक। उसके पास एक पुस्तक है। अगर लड़की है तो शी हैज अ बुक। बहुत आसान है, आराम से ये सीखा जा सकता है। ध्यान ये रखना है कि वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में है तो हैज का प्रयोग करेंगे, और साथ में यह भी ध्यान रखेंगे कि वो एक वचन में होना चाहिए, और अगर बहुवचन यानी प्लूरल में है तो हैव का प्रयोग करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मोहन के पास एक रेडियो है। मोहन के पास एक रेडियो है। मोहन, अब ये तो सिंगुलर ही है तो हैज का प्रयोग करेंगे। मोहन हैज अ रेडियो। हम आज सीख रहे हैं हैज हैव हैड का प्रयोग, देख रहे। तीसरा, तुम्हारे पास एक अच्छा घोड़ा है। तुम्हारे पास एक अच्छा घोड़ा है। तो अब यहां जो बनेगा सब्जेक्ट वो क्या हो जाएगा? प्लूरल में हो जाएगा। यू के साथ हैज का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि यू जो है हमेशा प्लूरल में प्रयोग होता है। यू हैव अ गुड हॉर्स। लो जी, है भी समझ में आ गया। हैज का भी प्रयोग समझ में आया, हैव का भी प्रयोग समझ में आया। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से हमारे को समझ में आ जाए और हम सेंटेंस को बनाने में सक्षम हो जाएं। चलिए अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक
वफादार कुत्ता है। हमारे पास एक वफादार कुत्ता है, तो हमारे की अंग्रेजी क्या हो गई? वी, और वी के साथ क्या लग गया? हैव अ फेथफुल डॉग। हमारे पास एक वफादार कुत्ता है, तो हमारे की अंग्रेजी वी, और वी चूंकि बहुवचन प्लूरल में लेते हैं, तो ये हैज की जगह पर क्या प्रयोग करना है? हैव होना है इसके साथ, हैज तो होना नहीं है। और वफादार की अंग्रेजी तो आप जानते ही हैं, फेथफुल डॉग बन गया। अगला देखते हैं। उसके पास, उसके की जगह पर करिए उनके पास। उनके पास बहुत सी पुस्तकें हैं। लो, अब यह भी प्रेजेंट में ही है। उनके का मतलब दे हैव मैनी बुक्स। उनके पास बहुत सी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। चिड़िया के चोंच होती है। लो जी, ऐसा भी सेंटेंस सामने आया। तो अ बर्ड हैज अ बीक। चोंच की अंग्रेजी बीक हो गई। 3 और 7वां सेंटेंस देखते हैं। उसके पास कोई पुस्तक नहीं है। अब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें क्या नहीं का प्रयोग हुआ। तो क्या करेंगे? ही हैज नो बुक। उसके पास कोई पुस्तक नहीं है। ही हैज नो बुक बन गया। यानी यूज ऑफ हैज, हैव, हैड आप सीख रहे हैं। आसानी से ये आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब तक हमने 7 सेंटेंसेस देखे। अब इससे आगे देखते हैं 8वां एग्जाम्पल। तुम्हारे पास एक सफेद कमीज थी। अब ये सेंटेंस पास्ट में हो गया, ये प्रेजेंट में नहीं है। तुम्हारे पास एक सफेद कमीज थी। यू हैड अ वाइट शर्ट। अब हैड के साथ एक शर्त ये भी है कि भाई इसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही स्थिति में हैड ही रहेगा। हैड का कोई दूसरा और नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में तो था भाई, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग कर रहे थे, प्लूरल के साथ हैव का कर रहे थे। लेकिन ये जो हैड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों के साथ ही काम आता है जी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। तो तुम्हारे पास एक सफेद कमीज थी। यू हैड अ वाइट शर्ट। अगला एक और सेंटेंस देखते हैं। उसके दांत में दर्द था। लो जी, ही हैड अ टूथ एक्ट। यह भी बन गया, बनेगा इसी प्रकार से। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें हैड का ही प्रयोग होना है।
अब अगला और देखते हैं। तुम्हारी कोई समस्या नहीं थी, यह भी पास्ट में। यू हैड नो प्रॉब्लम, अभी सेंटेंस बन गया। 10 सेंटेंस हमने देखे हैं जिसमें हैज, हैव और हैड का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि ये पूर्ण रूप से मन मस्तिष्क में बैठ जाए हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी से याद रह जाएंगे। कमल के पास बहुत से खिलौने नहीं थे, यह भी पास्ट में है। तो कैसे बनाएंगे? कमल हैड नॉट मैनी टॉयज। कमल हैड नॉट मैनी टॉयज, कमल के पास बहुत से खिलौने नहीं थे। सीधा सेंटेंस है और आसानी से ये बन जाएगा। एक और देखते हैं। क्या तुम्हें जुकाम था? चूंकि ये इंटरोगेटिव है और क्या से शुरू है, तो मैंने अभी बोला कि अगर कोई हिंदी में सेंटेंस क्या से शुरू हो तो जब अंग्रेजी उसकी बनाएंगे तो सीधा सीधा उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब की तरह हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, जब हैड, अब देखना ये है कि ये पास्ट है तो हैड प्रेजेंट होता तो हैज या हैव, ये डिपेंड करता कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहां पर हैड के पास्ट है, हैड यू अ कोल्ड, और यहीं पे अगर ये होता प्रेजेंट में तो हैव लगा देते, हैव यू कोल्ड। नेक्स्ट अगला एक सेंटेंस और देखते हैं भाई। क्या तुम्हारे पास बहुत से मकान नहीं हैं? अब यहां क्या दशा है? इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों एक साथ आ गए मैदान में। तो करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। मैं ट्रांसलेशन में पहले बता चुका हूं। पहले क्या से शुरू हुआ है तो क्या बनाएंगे, ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो अब आप देखना है कि हैज लगना है या हैव लगना है। तो क्या लगेगा इसमें, हैव यू। क्यों लगाया हैव? क्योंकि यू के साथ हैव ही लगता है, हैज का प्रयोग नहीं होता। तो हैव यू और सब्जेक्ट यू है, हैव यू नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। हैव यू नॉट मैनी हाउसेस, लॉजिक बन गया, यह भी बन गया सेंटेंस। क्या तुम्हारे पास बहुत से मकान नहीं है, हैव यू नॉट मैनी हाउसेस। एक और देखते हैं सेंटेंस। किरण के पास गेंद क्यों नहीं है? लो जी, अब इसमें इंटरोगेटिव वर्ड जो है वो बीच में आ गया बीच में आ गया। अब आई इसकी अंग्रेजी पहले लगा देंगे, वाई हैज, क्योंकि ये प्रेजेंट में है
और सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो ऐसी दशा में क्या करते हैं हैज का प्रयोग। वाई हैज किरण नो बाल, बन गया। अब तक हम सीखे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। अब थोड़ा सा और सीखते हैं इसी क्रम में यूज ऑफ इट, उसको भी देख लेते हैं। यूज ऑफ इट, अब इसका प्रयोग सामान्यतः किस दशा में, अगर वाक्य हमको ये दर्शाता हो वर्षा ऋतु, समय, गर्मी, सर्दी, अगर ये वाक्य में दिख रहा हो और ये चीज़ें हमको मिल रही हो तो आप ये इट का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि शर्त ये है कि इन्हीं के साथ ही करेंगे, कुछ दूसरी दशाएं भी हो सकती हैं, उनको भी देख लेते हैं। कौन सी दशाएं हो सकती हैं वो अभी आपके सामने आएगा। पहला सेंटेंस लेते हैं, वर्षा जोर से हो रही है। इट इज raining heavily, it is raining heavily, वर्षा जोर से हो रही है। तो भाई पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरा देख लो, आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे, और ये भी बन गया। तीसरा एक और सेंटेंस, अंधेरा होता जा रहा है। इट इज ग्रोइंग डार्क, ये बन गया। और 3 एग्जाम्पल अभी हमने इसके देखे इट के, आपको पता चल ही रहा होगा कि ये किस तरीके से बनने हैं। कंडीशन क्या होगी, तो हम इट्स का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल, कल बादल था किंतु आज दिन अच्छा है। ये है, इट वॉज क्लाउडी, इट वॉज क्लाउडी yesterday but it is fine today। कल बादल था किंतु आज दिन अच्छा है। कैसे बनेगा, इट वॉज क्लाउडी yesterday but it is fine today। 5वां एग्जाम्पल देखते हैं, धोखा देना अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट गुड टू चीट अदर्स। इट इज नॉट गुड टू चीट अदर्स। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखने को मिला इनमें से तो कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने बताया कि इसके अतिरिक्त कौन सी दशा हो सकती है जिसमें इट का प्रयोग हो, तो भाई ये सामने आ गई। धोखा देना अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नॉट गुड टू चीट अदर्स। एक और लेते हैं सेंटेंस,
क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? चूंकि क्या से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। इज इट योर बर्थडे टुडे? इज इट योर बर्थडे टुडे? ये सेंटेंस तो हमने यूज ऑफ हैज हैव हैड और इट यानी यूज ऑफ इट के बारे में संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं अंग्रेजी में। समझ में आ ही गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। मिलते हैं फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ। जुड़े रहिए इसी तरह से। धन्यवाद।